काफी फिल्मों में एक डायलॉग को इस्तेमाल किया गया है कि एक औरत की वजह से महाभारत हो गई, एक औरत की वजह से पूरी रामायण लिख दी गई। बिग बॉस के घर में भी कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि एक औरत की वजह से अच्छी खासी दोस्ती टूट गई। मैं यहाँ पे सब्जेक्टिफाई या ऑब्जेक्टिफाई बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ औरत को, ये सिर्फ और सिर्फ पुरानी जो बातें टीवी में हमने सुनी है या फिल्मों में सुनी है उनको रख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, पहली डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। ये औरत कौन है इसके बारे में बताऊंगा। ये औरत की वजह से कैसे जो है बेस्ट फ्रेंड्स धीरे धीरे अब अलग हो रहे हैं बिग बॉस के घर में, वो भी बताऊंगा। और कैसे जो है प्लानिंग प्लॉटिंग शुरू हो गई है। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग कल के वीकेंड के सड़े हुए वार से अच्छा तो है आज का वीकेंड का वीकडे का वार था, यानी कि मंडे का डोज था, जहां पे एटलीस्ट कुछ तो दिखा हमें, कुछ तो प्लानिंग प्लॉटिंग दिखी, कुछ तो हमने देखा कि कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है। वरना करण साहब आते हैं हा 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 ही शमिता डार्लिंग यू आर सो ब्यूटीफुल कह के चले जाते हैं। वरना हम तो भैया इंतजार करते रहते हैं। सीरियसली यार, आई मिस भाईजान सलमान खान जो आते थे, कम से कम वार तो कर जाते थे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वीकेंड बनता है, वार नहीं बनता, यानी कि वार तो होता ही नहीं है। तो आज के एपिसोड में जहां पे हम इस महिला के बारे में जिक्र करेंगे कि किसकी मैं बात कर रहा हूं, कैसे इस व्यक्ति के धीरे धीरे सारे दोस्त इसका साथ छोड़ रहे हैं ऐसा लग रहा है। वहीं साथ ही साथ एक जो सर्कल ऑफ ट्रस्ट है उसमें कितनी भी घुसने की कोशिश कर रही है बट ये सफल नहीं हो पा रही है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या वो दिव्या अग्रवाल है? क्या वो दोस्तों शमिता शेट्टी है? क्या वो यहाँ पर अक्षरा सिंह है? या फिर है नेहा या मूस? आप सोचिए, मैं अपने रिव्यू में बताता हूँ। स्वागत है आपका फीफा फूज में। आ गया है होस्ट या दोस्त राहुल भोज। चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मौजूद हूँ राहुल भोज के नाम से, तो वहां पर RAHULBHOJ, तो वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कुछ बात करनी है, शिकायत करनी है, या फिर सजेशन देना है, या फिर तारीफ भी करनी है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। अब दोस्तों यहाँ पर कभी कभार ऐसा आलम बन जाता है, मैंने बहुत नोटिस किया है, पता नहीं क्यों अपने आप नोटिस हो ही जाता है कि हमारे जो प्रतीक भैया हैं, तो प्रतीक भैया है ना, स्मार्ट बनने के चक्कर में, ओवर दिखाने के चक्कर में कभी कभार लुटिया डुबो देते हैं। पता है आपको क्यों? क्योंकि वो टास्क को कभी कभार समझ नहीं पाता। वैसे वो बहुत शार्प है, वैसे वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ब्रिलियंट है और बहुत ही स्मार्टली खेल रहा है, नो डाउट। बट कहीं ना कहीं दोस्तों कभी कभार ऐसा हो जाता है कि अपने स्मार्टनेस, अपने ओवर थिंकिंग नेचर, अपनी जल्दबाजी, ही इज ऑलवेज वेरी हरी, राइट, इन अ हरी। सो वो हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कत कर जाता है। स्पेशली आज के टास्क में जब आपने देखा होगा, जब नेहा वाली बात, वो फ्रेंडशिप वाली बात आई थी, उसने बड़े ही इजी तरीके से नेहा का नाम लिख दिया। अरे भाई वो तो आपकी पार्टनर है, वो तो होगा ही। और मैं तो निशांत का भी बिल्कुल भी नहीं लगूंगा, क्योंकि निशांत का ऑलरेडी निशांत और प्रतीक का अच्छा बॉन्डिंग है। तो यहाँ पे बहुत ही सेफ और बहुत ही साउंड तरीके से खेला प्रतीक ने, ठीक है। और फिर उसके बाद बात का टास्क, चलो उस तक पहुंचते हैं, लेकिन उससे पहले बेबी डॉल की बात कर लेते हैं, यानी कि सनी लियोनी की बात कर लेते हैं। सनी लियोनी अक्सर बिग बॉस में आती हैं, ऑफ कोर्स बिग बॉस ने उनका करियर संवारा है इंडिया में, तो वो क्यों नहीं आएंगी। हम सबको पता है कि सनी जब पहले लॉस एंजल्स में थी, फिर उसके बाद वो इंडिया उन्हें ऑफर किया गया था बिग बॉस, फिर वो आई थी और उसके बाद सनी लियोन कितना नाम हो गया था, बाप रे बाप। मुझे याद है बेबी डॉल गाना को कितना ज्यादा तवज्जो मिली थी, सनी के हाथों में इतने सारे प्रोजेक्ट्स आ गए थे, और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके सनी छा गई। अब दोस्तों सनी लियोन एक बार फिर से बिग बॉस के घर में आई, और इस बार करण जौहर के बुलावे पर आई। घर वालों के लिए वो इंटरेस्टिंग टास्क लेकर आती हैं, जो हम देखते हैं उसमें हमें केमिस्ट्री नजर आती है और साथ ही साथ बॉन्डिंग्स नजर आती हैं। मैं यहाँ पर दूसरे टास्क की बात करना चाहता हूँ, जो कि फ्रेंड रिक्वेस्ट वाला टास्क था, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं ओपन दुश्मनियां भी सामने आई। सबसे पहले एज यूजुअल दिव्या, मुझे समझ में नहीं आता कि दिव्या और शमिता के बीच में क्या है, क्योंकि दोनों ने एक ही तरीके की चीजें करी हैं। कायदे से अगर देखा जाए तो शमिता यहाँ पर मूस की तरफ हाथ नहीं मिला रही है, वो हाथ मिला रही है प्रतीक की तरफ। यू गेटिंग इट? तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो हाँ, दिव्या बोलती है मूस और शमिता। उसने रीजन दिया कि मैंने आज ही बात करी मूस से और मेरा सीधे नाम वहीं आया। एंड ऑफ कोर्स शमिता तो उसकी दुश्मन भी है, साथ ही साथ शमिता एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, प्लस साथ ही साथ उसको पता है दिव्या को कि इसको कहीं ना कहीं फेवर मिल रहा है चीज़ों को लेकर, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। सो ऐसे में शमिता का नाम लेना कहीं ना कहीं उसको भी लाइमलाइट देगा दिव्या को, कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर की तरह देखा जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर शमिता का नाम लिख बोलती हैं वो। प्रतीक की बात करते हैं तो प्रतीक यहाँ पर निशांत
और फिर उसके बाद दिव्या को क्रॉस करता है। दिव्या का क्रॉस तो ब्लॉक वाली बात तो हम समझते हैं, क्योंकि प्रतीक डे 1 से बात को लेकर बैठा हुआ है, प्लस कहीं ना कहीं एस ऑफ स्पेस से भी, क्योंकि एस ऑफ स्पेस में दिव्या जीत गई थी, तो हो सकता है ये हो, या फिर ये हो सकता है कि घर में स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर दिव्या बन रही हो। तो प्रतीक स्मार्ट बहुत है, मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रतीक के पास बहुत दिमाग है, बहुत इंटेलिजेंट है वो, और वो शो में बहुत आगे तक जाएगा। और आज तो इनफैक्ट अक्षरा सिंह के पिताजी ने ये भी बात बोल दी कि प्रतीक जो है नेहा के साथ कंफर्म है बिग बॉस 15 में, या फिर अकेले भी जा सकता है, वो कंफर्म है अगर नेहा बीच में चली गई तो। यहाँ पर दोस्तों पहले वो नेहा का नाम फ्रेंड रिक्वेस्ट में कहता है कि एक्सेप्ट करूंगा, फिर उसके बाद निशांत का बहुत ही सेफ प्ले खेला है उसने और अपने ही दोस्तों में बट कर रह गया। ये मुझे ये टास्क देखने के बाद है ना, वो जो गलत फहमियों के गुब्बारे नहीं फूटते थे वो याद आ गया, क्योंकि वहां पर भी लोग है ना बड़ा सेफ खेलते थे। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कोई कंटेस्टेंट है, मुझे ये इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि ये कंटेस्टेंट जो है राजमा चावल को हाथ से खाती है, इस तरीके के फनी रिएक्शन देते थे वो, या ये कंटेस्टेंट दिन भर सोता रहता है इसलिए मैं इसकी गलतफहमी का गुब्बारा फोड़ना चाहता हूँ, ये कुछ फनी होता था। खैर छोड़िए। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रतीक ने एक सेंटेंस बोला, मुझे ऐसा लगा पता नहीं क्यों भाई, जब आप भी वहीं कर रहे हो तो फिर आप उस चीज को लेके उसके कंप्लेन क्यों कर रहे हो। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, उसने बोला कि दिव्या जो है वो आजकल मूस के करीब जा रही है, मेरे दोस्तों को छीन रही है, मेरे दोस्तों को वो कर रही है, ये वो करके। और वो ये भी कहता है कि पहले तो अक्षरा के साथ बड़ी दुश्मनी थी तुम्हारी, फिर उसके बाद अचानक से कैसे हो गई, राइट। तो यहां पर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि शमिता के साथ पहले तो आपकी बड़ी दुश्मनी थी, अभी अचानक से कैसे हो गई। तो प्रतीक भाई ये भी सोचने वाली बात है, मुझे ऐसा लगता है कि ये तो वही हो गया कि जिसके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर क्यों ही उछाले भला, राइट, क्योंकि उनको अपना घर प्रोटेक्ट करना चाहिए या बेसमेंट में रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू गोलमाल, समझ जाएंगे जो समझ सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर दोस्तों फिर आती है अक्षरा सिंह। अक्षरा सिंह से जब पूछा जाता है सनी लियोन के द्वारा कि क्या प्रतीक की बातों से आप सहमत हैं जो उसने बोला है आप लोग आपके लिए, तो यहाँ पर देखो फिर से हमें अक्षरा का गोल्डन हार्ट नजर आया। वो प्रॉमिस जिसके साथ कनेक्शन बना लेती है बंदी, वो उसके साथ एंड तक रहती है, बस सामने वाला बस धोखा ना दे जाए। दिव्या की अगर बात करें तो दिव्या वैसे तो नहीं देगी धोखा, इतना तो यकीन है, आज अंकल जी ने भी बोल दिया, राइट, विपिन सिंह जी ने, जो कि अक्षरा के पिताजी हैं, कि वो धोखा नहीं देगी। लेकिन हो सकता है कोई सर्कमस्टेंस आ जाए या कुछ आ जाए, हमें नहीं पता, लेकिन अक्षरा साथ निभाएगी, इतना है, एंड तक है, ठीक है। अक्षरा कहती है कि मैं दिव्या की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूंगी और राकेश की ब्लॉक कर दूंगी। राकेश को नया टारगेट बनाया है बेसिकली अगर देखा जाए तो, क्योंकि सभी को नजर आ रहा है कि राकेश को खेल समझ में नहीं आ रहा है। राकेश जो है कहीं ना कहीं खेल में पीछे है, लेकिन फिर भी उनको घसीट कर आगे लाया जा रहा है। तो ऐसे में राकेश को टारगेट बनाया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको फेवर मिल रहा है। तो अक्षरा इज वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट, और वो उस चीज को लेकर आती है। राकेश बोलते हैं गाबा और अक्षरा, यहाँ पे थोड़े से कंफ्यूज नजर आए वो कि मैं किसका जो नाम लिखूं, राइट। तो वो प्रतीक का बहुत ही लॉजिकल रीजन देते हैं कि ये गाना गाता है इसलिए इसकी ब्लॉक करूंगा, तो वो मुझे समझ में नहीं आया। मुस्कान यहाँ पे प्रतीक की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है, तो यानी कि प्रतीक और इसका नहीं होगा, और नेहा को कहीं ना कहीं ब्लॉक करती है। सो बेसिकली ये नेहा के लिए इंडिकेशन है कि भैया सुन ले, तू हमारे ग्रुप में ना ज्यादा घुसने की कोशिश मत कर। और आपको बता दूं दोस्तों, तो ये नेहा को ब्लॉक कर रहा सिर्फ मूस नहीं, निशांत ने भी ब्लॉक किया, राइट। तो कहीं ना कहीं ये दोनों समझ गए हैं कि नेहा अगर आ गई हमारे ग्रुप में तो वो तबाही मचा देगी, और कहीं ना कहीं वो प्रतीक की इन बातों से भी अपसेट है कि क्यों उसने नेहा का हाथ थामा, बल्कि अक्षरा उसके लिए बेस्ट पार्टनर थी। फिर उसके बाद बात की जाए तो यस, शमिता ऑफ कोर्स वो मूज और दिव्या की बात आ जाती है। मैं हैरान यहाँ पे मिलन के डिसीजन से, बहुत सही उसने मुझे मिलन का बहुत सही लगा, क्योंकि वो नेहा की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर गया। दैट मीन्स नेहा को उसने कहीं ना कहीं माफ कर दिया, या नेहा की बातों का कहीं ना कहीं उस पर असर भी हुआ है, और प्लस शमिता को ब्लॉक करेगा। देखो शमिता का मुझे लग रहा है कि वो दिव्या को ही इज अ काइंड हार्टेड पर्सन, और दिव्या की बातों में कहीं ना कहीं आके शायद हो सकता है, शायद हाँ, कि उसने इस तरीके का डिसीजन लिया हो। फिर उसके बाद आता है सिंसविला, स्प्लिट्सविला का ही एक डिग्रेडेड वर्जन सिंसविला, ठीक है। बेबी डॉल, सनी लियोन, ऑफ कोर्स पाप का मटका, और वो सारी बातें बोलती हैं। अब यहाँ पर अक्षरा है एक तरफ जो ज्यादा सिंफुल है, या फिर ज्यादा सिंफुल है नेहा। इतना तो पता था कि नेहा को कम वोट मिलेंगे, लेकिन इस तरीके से प्रतीक के दोस्त ही पलट जाएंगे, ये नहीं उम्मीद की थी। वेल आपको बता दूं दोस्तों, तो अक्षरा को जो सपोर्ट मिलता है वो मिलन की तरफ से, मूस की तरफ से, दिव्या निशांत की तरफ से मिलता है, और नेहा को जो सपोर्ट मिलता है राकेश,
प्रतीक शमिता की तरफ से मिलता है, विच इज काइंड ऑफ ऑब्वियस। बट मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रतीक का मन कहीं ना कहीं नेहा के लिए भी हो रहा था कि मैं नेहा को करूं, बट वो अक्षरा को करते हैं। और यहाँ पे मुझे यही कहना कि अगेन प्रतीक को टास्क समझ में नहीं आता है, इन लोगों को पाप समझ में नहीं आता, ये कुछ भी भलते भलते रीजन दे रहे थे, अगर आपने नोटिस किया होगा तो, राइट। चाहे वो शमिता का रीजन ले लो, चाहे वो राकेश का ले लो, चाहे इनफैक्ट मुझे मूस का बहुत ज्यादा क्लियर रीजन लगा, मुझे बहुत सही लगा मूस का रीजन। और वो बच्ची कभी बार अच्छी बातें बोल देती है, बिटिया जो है सयानी हो गई है ऐसा लग रहा है देख के। और निशान तो खैर है ही मास्टरमाइंड, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन प्रतीक वही जल्दबाजी के चक्कर में कुछ भी बोले जा रहा था। तो प्रतीक भैया थोड़ा सा सांस लो, मैं तो यही कहूंगा, थोड़ा सा सांस लो, थोड़ा सा समझो, उसके बाद जाके बोलो यू आर वेरी स्ट्रांग प्लेयर, तो उस चीज का इस्तेमाल करो। ओके गाइस, फिर उसके बाद जब ये सब हो जाता है, पाप का घड़ा वड़ा ये सब हो जाता है, तो यहां पर दोस्तों अब क्या है कि गेम क्या है कि नेहा और प्रतीक जो है वो कहीं ना कहीं मूस और निशान इनके अगेंस्ट की बात कर रहे थे, ठीक है। वहीं मूस और निशान जो है वो उनकी बात कर रहे थे। तो यहां पर देख रहे हैं आप, ये दोस्ती में दरार, ये वही औरत है जिसके बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन लिया था, वो यही औरत है, वो है नेहा ही कल को प्रतीक को अपने कब्जे में कर मतलब कि अपने पार्टनर बनाकर निशांत और मूस के खिलाफ मुझे लगता है कर सकती है। और जिस तरीके से महाभारत में भाइयों की लड़ाई हो गई थी, या रामायण में रावण और राम जी की लड़ाई हुई थी, तो वैसे ही मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो दो अच्छे दोस्त हैं जो कि भाइयों की तरह रहते हैं, निशांत और प्रतीक, इनके बीच बन सकती है नेहा, वो व्यक्ति, वो एक छोटी सी चिंगारी जो कि आग में तब्दील हो सकती है। इट्स जस्ट माई गैस, या इट्स माई जस्ट एजम्पशन, इंटरप्रिटेशन, सो लेट्स वेट फॉर दैट, राइट। अब यहां पर राकेश और शमिता, अरे भगवान क्या बोल रहे हैं अभी बिग बॉस, इनको क्यों नहीं, मतलब इनको रिलेशनशिप में भी जाने का मन है लेकिन नहीं भी कर रहा है, ये क्या बोल रहे, इतना खुसुर बोल। मैंने पूरा मैंने पूरा हेडफोन लगा के सुन रहा था, सुना ही नहीं दिया वो क्या बोल रहे थे, कुछ समझ में नहीं आया मुझे यार। इतना लग रहा है कि हाँ दोनों में नजदीकियां बढ़ रही हो, राकेश जिस तरीके से बाल उसके कर रहा था, दैट्स इट, बस इतना ही है भाई, तुम कर लो प्यार, क्योंकि मेकर्स भी यही चाहते हैं, और वैसे भी तुम लोग तो जाओगे बिग बॉस 15 में, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके गाइस, अब इसके बाद मुझे दिव्या का गेम प्लान, मुझे लग रहा था कि दिव्या अभी तक जो है सिर्फ और सिर्फ जो कर रही है वो सिर्फ उसके साथ हो रहा है, बट दिव्या का इतना स्ट्रॉन्ग 2 स्टेप आगे का गेम प्लान, सच में यार दिमाग वाली बात है। मतलब ये ऐसा मैंने प्रतीक में देखा था, एक जो कि था कि वो आगे की सोच के चल रहा था, तो यहां पर अब मैं दिव्या का देखता हूं यार, दिव्या भी आगे की सोच के चल रही है। आई एम लाइक अमेज्ड मैन, वाओ, कि तुम लोग जो है शमिता और उसके साथ बातचीत करो, राकेश के साथ, और उनके साथ बनाओ, क्योंकि तुमको कैप्टनसी टास्क में आगे बढ़ना है। मैन दिस इज द थिंग, यही हमें चाहिए। काश ये सारे कंटेंडर इस तरीके की बातें करते थे तो लिटरली दिल खुश हो जाता। खैर, फिर उसके बाद हमने अक्षरा और दिव्या को भी देखा कि वो भी अपनी बातचीत कर रहे हैं, और ये जो है ये अलग गेम प्लान चल रहा है कि हम लोग जो है नेहा और प्रतीक के साथ बैठ के बातचीत करेंगे और सारी चीजें कोशिश करेंगे कि सॉर्ट आउट हो। सो गाइज यस, अभी गेम और भी ज्यादा चटपटा हो रहा है। 2 लोग नॉमिनेशन में जा चुके हैं, 3 नॉमिनेट हो चुके हैं, अक्षरा सिंह, मिलन काबा एंड निशांत, ये लोग नॉमिनेट हो चुके हैं। सो ये जैसे जैसे और नॉमिनेट होंगे मैं आपको बताऊंगा, एंड जो भी बात करनी है तो ज्वाइन कीजिए फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर RHUL BHOG के नाम से। इजाजत चाहता हूँ और अपने व्यू पॉइंट्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। चलता हूँ।